क्वेश्चन यहाँ पे 7 टू द पावर x प्लस 7 टू द पावर 2x प्लस में 7 टू द पावर 3x इजकल्स टू 14 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये ओलंपियाड है क्वेश्चन है और इसमें से ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें से फाइंड करना x का वैल्यू। ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो, ध्यान समझो। गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन ध्यान से देखना। सेवन टू द पावर एक्स प्लस 7 टू द पावर 2x प्लस 7 3 टू द पावर x इजकल्स टू 14। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 टू द पावर x प्लस में 7 टू द पावर x होल पावर, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि होल पावर 2x प्लस 7 पावर x होल पावर 3 इजकल्स टू 14। यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे x है 7x सबके साथ इंक्लूड हो गया, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे। तो लेट करेंगे सपोज डेट मान लेंगे, यहाँ पे क्या मानेंगे सपोज SUPPOSE सपोज डेट 7 टू द पावर x इजकल्स टू m मान लेंगे, स्मॉल m ये मान लिया। जहां जहां 7x है वहां वहां पे m पुट करेंगे, m का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 7x है तो यहाँ पे m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 7x है तो यहाँ पे क्या होगा m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में या इसको एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये होगा, यह क्या होगा m के पावर 3 होगा, इसका तो यहाँ पे कितना होगा 14 होगा, ये क्या होगा 14। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो m प्लस m स्क्वायर प्लस में m की पावर 3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो m ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं कैसे, m टू द पावर 3 प्लस m स्क्वायर प्लस m इजकल्स टू इस 14 को हम ऐसे लिखेंगे कैसे, देखो 8 प्लस क्यूब, ये 8 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2, इसको 14 को ऐसे लिखेंगे, ऐड करके क्या होगा 14 ही होगा। अब इसको ऐसा करने के पीछे रीजन है, इसका ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, ये एक जो फैक्टर के फॉर्म बनाना है, किसके बनाना है m की पावर 3 प्लस में m स्क्वायर और प्लस में m है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखो 2 के स्क्वायर और प्लस में क्या है 2 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे m क्यूब, अब ये पूरा सेट जो है और प्लस में देखो m स्क्वायर प्लस में m, यह सभी के साथ ये जो है राइट हैंड साइड से ई साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा तीनों डिजिट। यहाँ पे क्या होगा पार्टिकुलरली मान लो कि -8 -4 -2 इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। अब रिलेशन क्या होगा, ये एम क्यू के साथ में 8 का होगा, स्क्वायर वाले के साथ में 4 होगा, और जो सिंगल एम है तो वो -2 के साथ होगा। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, देखो एम स्क्वायर माइनस में 8 और प्लस में एम स्क्वायर -4 प्लस में एम -2 इक्वल टू 0, सारे एक फॉर्म में आ गया, सारे एक सीरीज में हो गया। अब फिर इसको देखो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा ए क्यूब 2 की पावर 3, ये क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है एम का होल स्क्वायर और माइनस में 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस ऑलरेडी ये क्या है m माइनस 2 है, m माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगा कि जैसे ए क्यू माइनस बी क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यूब का फैक्टर में फॉर्म क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब इसके दो फॉर्मूला होते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यूब इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो गया। और यहाँ पे जो एक आइडेंटिटी यूज हुआ था पहले, यहाँ पे देखो इसके साथ में यूज हुआ है, यहाँ पे एक बिकॉज फॉर्मूला होगा ए टू दी पावर एम होल पावर एन, इसका टू क्या होगा ए टू दी पावर एम एन हो जाएगा, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे दिस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दिस हो जाएगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज हुआ है और इसको मैंने लेट किया है। तो यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यूब आइए, इसमें क्या है दूसरे वाले फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होता है,
दूसरे आइडेंटिटी में क्या यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका टू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एम माइनस थ्री, एम माइनस नहीं एम माइनस टू है ये, एम माइनस टू इंटू में क्या होगा ए स्क्वायर मतलब क्या होगा एम स्क्वायर माइनस में टू ए बी, क्या होगा यहाँ पे टू माइनस में ए बी नहीं प्लस ए बी होगा, ठीक है ए माइनस बी ए स्क्वायर और प्लस में ए बी, तो क्या ये ए है ये बी है तो क्या होगा टू एम हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर, बी कितना है टू है तो यहाँ पे क्या होगा फोर आएगा, समझ में आ गया। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे इसी साथ में क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो m माइनस में टू इंटू क्या होगा यहाँ पे m प्लस में टू, दूसरा ये ऑलरेडी इसके साथ प्लस लिखा हुआ है m माइनस में टू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जस्ट ये क्या हुआ है, ये फॉर्मूला इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया, दिस हो गया, दूसरा क्या हो रहा है m माइनस वन, तो a माइनस वन ये हो गया, फिर तीसरा क्या है m माइनस टू है बराबर, इसका टू यहाँ पे क्या होगा जीरो, इसका टू क्या होगा यहाँ पे जीरो। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये चीज देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, देखो ध्यान से कि यहां से लेकर यहां तक में क्या चीज का मान आ रहा है, देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप है, इस थर्ड स्टेप में क्या चीज कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है, m माइनस टू कॉमन आ रहा है, m ये लाइन आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लिखा था, लेकिन आपको लाइन लिखना थी, m माइनस टू आपका कॉमन आ गया, m माइनस टू क्या हो गया कॉमन आ गया, यहाँ देखो m माइनस टू कॉमन आ गया, रेस्ट क्या बच रहा है यहाँ पे m स्क्वायर प्लस टू एम प्लस फोर, यहाँ पे इस जो कॉमन आया वो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा, जो कॉमन नहीं आया वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा देखो m स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2m और प्लस में 4, और फिर इसके बाद देखो m माइनस टू कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में m प्लस में 2, और फिर ये ऑलरेडी ये वन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कॉमन आ गया तो 1 इंटू दिस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू यहाँ पे कितना जीरो। अब इसको फाइनली देखो फिर यहाँ पे क्या होगा m माइनस टू, फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे देखो m स्क्वायर सिंगल है, m स्क्वायर होगा यहाँ पे देखो 2m प्लस 2m दैट इज 3m, 2m प्लस 2m दैट इज 3m, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 3m, और यहाँ पे 2 प्लस देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना होगा यहाँ पे 7, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, सारे चीज हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू इसके बराबर इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दो 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 फैक्टर होगा, अब रिलेशन होगा यहाँ पे m माइनस टू इक्वल टू जीरो, इससे एक m का वैल्यू निकलेगा, फिर नेक्स्ट क्या लिख m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 7, इसका एक सेकंड m का वैल्यू आएगा आएगा ना, लेकिन ये आगे जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा, ये सिंपल इक्वेशन में नहीं बनेगा, क्योंकि फैक्टर दो तरीके सॉल्व होता है, इसमें से जो गुणन फैक्टर मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा, कौन से फैक्टर मेथड से होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं m माइनस टू बराबर इक्विवेलेंट करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आल्दो, ALTHOUGH आल्दो लिखेंगे, आल्दो में फर्स्ट इक्वेशन में m यहाँ पे क्या आया देखो ध्यान से m माइनस में टू, m माइनस टू इसकस टू जीरो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा m इसकस टू क्या होगा यहाँ पे सीधा, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है जहाँ, यहाँ देखो ध्यान समझो दोबारा, आल्दो लिखा मैंने m माइनस टू इसका टू जीरो, फिर यहाँ पे क्या होगा m माइनस m इसका टू कितना होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 उधर ट्रांसपोज होगा, m का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2m 2 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 2m हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ध्यान से यहाँ पे समझो जगह नहीं है, नीचे में देखो समझो यहाँ पे उधर भी जगह नहीं है, यहाँ पे देखो जगह है, इधर उधर करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ गया 2m हो गया। नेक्स्ट भी एक इक्वेशन ये हो गया, इसमें से दो इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन ये होगा इसमें से ALTHOUGH आल्दो में m माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा m माइनस टू इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ पे m इक्वल टू क्या होगा 2, ऑलरेडी क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है m का वैल्यू आकर नेक्स्ट इसी तरीके से ये क्या निकलेगा यहाँ पे फिर अगेन आल्दो करेंगे तो m स्क्वायर प्लस में 3m और प्लस 7 इक्वल टू जीरो,
तो इससे एक m का वैल्यू निकलेगा, इसमें भी एक m का वैल्यू फाइंड होगा, m का वैल्यू इसमें फाइंड होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे क्या कर, देखो अब m का वैल्यू कितना आ गया 2, m का वैल्यू कितना आ गया 2, तो हमने यहाँ पे क्या माना गया है, यहाँ पे एक सपोज डेट लिखा है, सपोज डेट 7 टू द पावर x इक्वल टू m1 माना गया है। यहाँ पे हम देखो ये जो अब इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ समझो, तो आइडेंटिटी जो यूज हुआ है वो हो गया है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ 9 यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि यहाँ पे 7 टू द पावर m लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे m इसका टू यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 7x इसका टू 2, 7x टू 2 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 टू द पावर m जिसका यहाँ पे m का वैल्यू 2 आ चुका है। अब यहाँ पे जो अब यूज होगा तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 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 लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम लॉगरिथम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 7x 7 टू द पावर x इसकस टू क्या होगा, लॉगरिथम ऑफ 2 लॉगरिथम ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 2 होगा। तब फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ m का पावर n है, तो यहाँ पे क्या होगा n लॉगरिथम m हो जाएगा, इस आइडेंटिटी का यूज होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, x लॉगरिथम ऑफ 7 इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, फिर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग both sides by log 7 लॉगरिथम ऑफ 7। ठीक है, इधर लॉगरिथम देखो x लॉगरिथम 7 इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 2, और यहाँ पे क्या होगा लॉगरिथम ऑफ 7, ये भी क्या होगा लॉगरिथम ऑफ 7। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ 7 हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या होगा सिर्फ x बचेगा, क्या होगा x इसका टू क्या होगा लॉगरिथम ऑफ 2, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 7 इसका टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ गया आपका, यहाँ पे x इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 7, यहाँ पे पावर क्या होगा 2, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा x का वैल्यू, सिर्फ इससे आया है, दूसरे वाले से जगह नहीं, पहले इसको राइट डाउन कर लिखो। सिमिलरली